नमस्कार। काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। एक आइडिया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। एक आइडिया ऐसा है जैसे कि अ, मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट के बेसिस पर ही आपसे मैं वो बात को रखूँगा, समझाऊँगा और बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन है क्या, वो आइडिया है क्या? जैसे स्कूल में गए होंगे, टीचर पढ़ाते होंगे, माता-पिता कुछ बताते होंगे, सोसाइटी में या कहीं पर भी या साइंटिफिक या स्टडी करते हैं, बुक पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, लाइफ के हर एक चीज़ कहते हैं कि समझा करो, समझा करो, समझा करो, समझा करो। पढ़ो, समझो, इस चीज़ को समझो, ऐसे समझो, एक्सपीरियंस करो, फ़ील करो और हर चीज़ में मतलब बोलते हैं कि समझा करो, ठीक है? क्योंकि जब समझ लेते हैं तो काफ़ी जैसे अगर डर लग रहा है किसी चीज़ से, बहुत से इंसानों से या किसी भी चीज़ से, तो अगर पता चल जाए उसके पीछे का रीज़न, उसके पीछे का कारण, तो हो सकता है कि हमें डर ना लगे। तो यहाँ डर की बात नहीं है, समझने की बात है, समझना। तो मेरा सवाल ये है कि कोई ऐसा चीज़ है, जिसे कभी भी समझा नहीं जा सकता, कभी भी नहीं समझा जा सकता। जैसे एक बर्डन रहता है कि यार समझो, स्टडी करो या फिर एक्सरसाइज़ करो, कुछ भी करो। लेकिन एक ऐसा है मतलब इसमें ये है कि कुछ ऐसा है कि अ, कोई ना कहे इस चीज़ मतलब कोई ना कहे कि इस चीज़ मतलब कोई इस पॉइंट को ना कहे, जैसे हर कोई कहता है कि समझो, कोई ऐसा है जो इस पॉइंट को कह सकता है कि इस चीज़ को अब नहीं समझा जा सकता। थोड़ा-सा एक अजीब-सा लग रहा है कि यार मतलब ऐसा क्या चीज़ है जिसे नहीं समझा जा सकता? अ, मैं किसी चीज़ के बारे में नहीं कह रहा हूँ कि जैसे अ, मेरे जैसे अगर कुछ मुझे बुखार या फिर मतलब कुछ भी ऐसे स्पेस के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो अगर उस पर अगर रिसर्च करें या कुछ भी करें तो चांस है कि उससे एक टाइम आने के बाद समझ सकते हैं। जैसे फिज़िक्स में जो लॉ हो गया, न्यूटन का लॉ हो गया, जितने भी फिज़िक्स के लॉ हो गए, केमिस्ट्री में जितना केमिकल फार्मूला हो गया, मैथ में जितना मैथमेटिक्स सवाल हो गए, सबको समझना पड़ता है। अगर साइकोलॉजी है या हमारा कोई भी मतलब जैसे कि 8 हो, क्लास 9, 10, 11, 12 चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे कोई भी हो, पीजी हो, चाहे पीएचडी हो या फ़िलॉसफ़ी हो या कोई भी चीज़ हो, सब में देखने पड़ता है, सब समझने पड़ता है। तो मेरा सवाल है कोई ऐसा चीज़ है जिस चीज़ में ना समझा जा सके, कुछ ऐसा है? तो आज उसी को आज हम लोग जानेंगे और अच्छे से जानेंगे कि कुछ ऐसा है जिसको ज ना कभी समझा जा सकता है। मतलब जिसको पता हो, ठीक, उसको भी मतलब नहीं, उसको भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मतलब कुछ ऐसा है जिसको समझ ही नहीं जा सकता। तो मेरे पर्सपेक्टिव से और पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीज़ है। पहला हो गया गॉड और दूसरा हो गया यूनिवर्स, ठीक है? इसको हर कोई समझना चाहता है, लेकिन अ, क्या बोलते हैं कि हमारी जितनी लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के अकॉर्डिंग ही समझ पा रहे हैं, ठीक? अगर हमारी लिमिटेशन ज़्यादा हो जाए, तो यूनिवर्स को भी समझ सकते हैं और गॉड को भी समझ सकते हैं। तो कितने लोगों की लिमिटेशन क्रॉस कर गई है, जो अभी इलॉन मस्क जो है हमारे अर्थ से मार्स पर जाने की प्रोग्राम एंड कई सारे जो स्पेस लॉन्च जो सैटेलाइट्स और भी अ, रॉकेट्स तैयारी का मतलब कर रहे हैं। तो मैं क्योंकि उस उनकी जो लिमिट है वो अपने हिसाब से उतना ट्राई कर रहे हैं, हमारी जो लिमिट है उतने हिसाब से ट्राई कर रहे हैं। तो हमारी जितनी लिमिट है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब हमारे पास अगर लिमिट तो है, लेकिन कुछ ऐसा होता है लिमिटेशन, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यार आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आईक्यू है नेक्स्ट लेवल का रहेगा, ठीक है? तो चांस है कि यूनिवर्स के बारे में, गॉड के बारे में जाना जा सकता है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि अ,
एक एग्ज़ाम्पल के अगर थ्रू अगर कहेंगे तो एक एग्ज़ाम्पल दूँगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या अ, क्या पुरुष, आदमी, मेल बच्चे को जन्म दे सकते हैं क्या? नहीं। बच्चे को जन्म सिर्फ़ फीमेल ही दे सकती है, महिला, ठीक? स्त्री दे सकती है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ पर तो समझ में आ गया, ठीक? तो उसी तरह कुछ ऐसा चीज़ है जिसको कभी भी किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में समझा नहीं जा सकता। मेरे पर्सपेक्टिव से एक चीज़ है, नथिंगनेस को कभी नहीं समझा जा सकता, ठीक? क्या समझिएगा इसमें? बस जानते हैं आप, समझिएगा नहीं, क्या समझिएगा, ठीक है? तो चलिए अब जानते हैं, आइडिया तो आपको पता चल गया, मेरा सवाल ही पता चल गया। अब साइंटिफिक के टेम्परामेंट के बेसिस पर रिसर्च क्या कहता है, उसी के पर्सपेक्टिव से हम लोग अब जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो चलिए चलिए रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या जवाब मिलता है, और काफ़ी अच्छा मतलब ये सवाल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों है अभी समझ में आ जाएगा। तो आपको चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले सवाल क्या था वो जान लेते हैं। सवाल क्या है, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसे किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, किसी भी तकनीकी या किसी भी बुद्धिमत्ता से के द्वारा कभी भी समझा नहीं जा सकता है? यह सवाल विज्ञान, दर्शन मतलब फिलोसॉफी और हमारी सोच तीनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है? ये कहता है। अब इस सवाल का जवाब साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर हम समझते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है, ठीक है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी बात को केवल इसलिए नहीं सच मानता क्योंकि वह सुनने में अच्छी लगती है या किसी ने कह दिया, जैसे मैंने कह दिया हो सकता है आपको अच्छी लगे, या फिर किसी ने कह दिया यानी मैंने कह दिया तो आप उसे मान लिए। विज्ञान हर दावे के लिए सबूत मांगता है, मतलब साइंस, विज्ञान हर चीज़ के लिए एक एविडेंस मांगता है, तर्क मांगता है, लॉजिक, अवलोकन मांगता है, जिसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं, और प्रशिक्षण मतलब एक्सपेरिमेंट की मांग करता है, ठीक है? अब सवाल पर वापस आते हैं कि क्या विज्ञान यह कह सकता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसे कभी भी समझा नहीं जा सकता? आज तक विज्ञान के पास ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है जिससे यह साबित हो जाए कि कोई चीज़ हमेशा के लिए समझ से बाहर हो, ठीक है? विज्ञान केवल इतना कह सकता है कि आज हमारे जानकारी सीमित है या अभी हमारे पास पर्याप्त प्रमाण नहीं है, लेकिन विज्ञान यह दावा नहीं कर सकता है कि इसे कभी भी नहीं समझा जा सकता। क्यों? क्योंकि विज्ञान हमेशा न प्रमाण मिलने पर अपने निष्कर्ष बदलने के लिए तैयार रहता है। आई थिंक आई हैव रीड रॉन्ग, मतलब मैंने शायद थोड़ा सा गलत पढ़ दिया, दोबारा पढ़ते हैं। विज्ञान सॉरी क्यों? क्योंकि विज्ञान हमेशा नए प्रमाण मिलने पर अपने निष्कर्ष बदलने के लिए तैयार रहता है। इतिहास में ऐसे बहुत सी चीज़ें थी जिन्हें कभी असंभव या रहस्यमय माना जाता था, लेकिन विज्ञान और तकनीकी के विकास के साथ हम उन्हें समझ पाए, जैसे कि आज हम देख पा रहे हैं। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है आज नहीं समझ पाए, इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य में भी कभी नहीं समझ पाएंगे। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में भी नहीं समझ पाएंगे। अब ये एक उदाहरण लेते हैं। अगर कोई कहे यूनिवर्स यूनिवर्स को कभी नहीं समझा जा सकता, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पूछेगा इस बात का कोई प्रमाण है? अगर कोई है, मतलब प्रमाण है। अगर कोई कहे गॉड को कभी नहीं समझा जा सकता,
तो भी वही सवाल होगा कि इसका कोई प्रमाण है? इस दावे का प्रमाण क्या है, पूछा जाएगा। अगर कोई कहे नथिंगनेस यानी पूर्ण शून्यता, जैसे मैंने कहा था नथिंगनेस को कभी नहीं समझा जा सकता, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण फिर वही कहेगा यह एक दावा है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण क्या है? यह यही विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यही विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। विज्ञान बिना प्रमाण के न किसी बात को पूरी तरह से स्वीकार करता है और न ही पूरी तरह अस्वीकार करता है। ये जो है रिसर्च कह रहा है, ठीक है। आज तक हमारे पास ऐसे कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि कोई ऐसी चीज है जिसे किसी भी परिस्थिति में हमेशा के लिए कभी भी समझा नहीं जा सकता। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निष्कर्ष है, जहाँ प्रमाण समाप्त हो जाता है विज्ञान वह विज्ञान नहीं जहाँ प्रमाण समाप्त हो जाता है वह विज्ञान नहीं पता कहना पसंद करता है, न कि बिना प्रमाण के अंतिम निष्कर्ष देता है। यह वैज्ञानिक सोच है। तो इसका मतलब मेन जो जवाब है, साइंस के पास अभी ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि कोई चीज़ प्रिंसिपल के लेवल पर हमेशा के लिए अनसमझ क्या लिखा है, अनसमझाने उसे उन समझाने लायक है, उन समझाने लायक। साइंस सिर्फ इतना कह सकता है कुछ चीज़ें अभी समझ में नहीं आई है, कुछ शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन बिना प्रूफ के ये नहीं कहा जा सकता है कि कभी भी नहीं समझा जा सकेगा। जैसे मैंने कहा था मेरा नथिंगनेस वाला आइडिया, पर यहाँ ये एक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम आती है। अगर कोई नथिंगनेस का मतलब है बिल्कुल भी कुछ नहीं, ना स्पेस, ना टाइम, ना मैटर, ना एनर्जी, ना इंफॉर्मेशन, तो उसके बारे में सोचना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम उसकी डिफिनीशन देते हैं हम उसके बारे में कुछ कह रहे होते हैं। इसलिए फिलोसोफर और फिजिसिस्ट दोनों ही इस टॉपिक पर बहुत डिबेट करते हैं, लेकिन साइंस ये भी नहीं कह सकता कि नथिंगनेस को कभी समझा ही नहीं जा सकता, क्योंकि इस बात का भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट फॉलो करे तो सबसे ईमानदार कंक्लूजन क्या होगा? मेरे पास अभी कोई एविडेंस नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसे किसी भी हालात में कभी भी समझा नहीं जा सकता है। और अगर कोई कहे नथिंगनेस को कभी भी समझा नहीं जा सकता, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट पूछेगा। इस इस क्लेम का एविडेंस क्या है, मतलब जो हम कह रहे हैं उसका एविडेंस क्या है? यही साइंटिफिक सोच का मूल सिद्धांत है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस चाहिए। इसमें लास्ट लाइन जो कहा है थोड़ा सा तारीफ वाली बात कर दिया है। इसने कहा है कि मुझे तुम्हारा सवाल इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये साइंस और फिलोसॉफी के बीच की बाउंड्री को टच करता है। ये वही तर ये वही तरह का प्रश्न है जिसे फिलोसोफर लिमिट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की सीमा, और इपी इपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान ज्ञान मीमांस मानसा ज्ञान मीमांसा ज्ञान मीमांसा कहते हैं, ठीक है। और इपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा कहते हैं, ठीक है। तो इसका अल्टीमेट जवाब ये था। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।